गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे बोरेन्स और यूं कहें तो केज बोरेन्स पे, जो हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में बोरेन्स है उनके बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि जो हम बोरेन की बात करते हैं तो वो बोरोन हाइड्रोजन कंपाउंड है, BH3 है या नहीं, तो आपने B2H6 के बारे में देखा है। लेकिन आप देखेंगे कि इसके कई सारे हायर केज फॉर्म मिलते हैं, उसमें खास करके B6H6 दूसरा B5H9 और तीसरा B4H10 है तो 10-20। मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन करा रहा हूं 3 वर्ड का कि ये बेसिकली केज बनते हैं, और इन केज बनने का रीजन इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, क्योंकि बोरोन और के बीच में जो बॉन्ड है, बोरोन के बीच का जो स्ट्रेंड है बॉन्ड है, तो इन कारण से इनकी एनर्जी हाई होती है। बोरोन है कोवैलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखते हैं कि 3 टर्म आते हैं, एक है क्लोजो, दूसरा है नीडो और तीसरा एराचिनो। क्लोजो का मतलब क्या हुआ कि जहां पर हमारे पास एक ऐसा ज्योमेट्री बन रहा हो, उस ज्योमेट्री के हर वर्टिसेज पे कार्बन हो, हर वर्टिसेज पे बोरोन हो। जैसे आप यहां देख रहे हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल है, और इस ऑक्टाहेड्रल के हर वर्टिसेज पे अगर बोरोन है तो नाउ वी कॉल दिस क्लोजो। और अगर सारे वर्टिसेज में से एक वर्टिसेज को हटा दिया जाए, और मतलब रिमेनिंग वर्टिसेज हैज बोरोन, तो वी कॉल दिस नीडो। वी कॉल दिस नीडो। और अगर 2 वर्टिसेज से बोरोन हटा दिया जाए, जैसा यहां आप देख रहे हैं 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5 वर्टिसेज पे बोरोन है, यहां 6 वर्टिसेज पे बोरोन है, यहां 5 पे बोरोन है, और वहां पे 4 पे बोरोन है। तो अगर आप इसको रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास कीजिएगा तो आप देखिएगा कि ये वाला वर्टिसेज हम हटा दिया गया, और इसी तरीके से इस वर्टिसेज को भी हटा दिया गया। तो समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं। जो टर्म है ये कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है, और दूसरी बात अभी तक जेई ने पूछा भी नहीं है, लेकिन पूछ सकता है, क्योंकि जेई को भी इंतजार है, कम से कम डेफिनेशन तो पूछ ही सकता है, फार्मूला तो पूछ ही सकता है। तो 2 बातें हैं, या तो आप पीछे पीछे चलिए, आगे सांप भाग गया पीछे से आप डंडा लेके चलिए, या नहीं तो आप सांप से आगे रहिए। तो हमारा तो अभी तक का पैटर्न यही रहा है कि भाई कुछ भी हो थोड़ा आगे ही रहो, तो समझ में आएगा कि चूंकि जेई टॉपिक तो उसको वही, उसे पूछना उसी बोरेन से है, उसको पूछना उसी सिलिकॉन से, उसको पूछना उसी कार्बन से है, तो कम से कम डेफिनेशन तो अपने को मालूम होना चाहिए। तो ये हुआ क्लोजो, नीडो एंड एराचिनो, इसको कहते हैं एराचिनो। ओके, तो क्लोजो, नीडो एंड एराचिनो, ये 3 फॉर्म हो गए, और बहुत बेसिक है। इसमें क्या है कि सारे वर्टिसेज पे बोरोन है। अगर एक वर्टिसेज से बोरोन हटा दिया गया तो उसको क्या कह दिया, नीडो। नीडो मीन्स नेस्ट लाइक। और तीसरा, अगर दो वर्टिसेज से बोरोन हटा दिया गया, वी कॉल देम एराचिनो। दैट इज द अप्रोच। और इसके कॉमन एग्जांपल B6H6 B5H9 एंड B4H10, ये 3 एग्जांपल आपको याद करने होंगे। अगेन अब आगे बढ़ते हैं और यहां पे देखते हैं इसी बात को कि ये जो तीनों हैं, तीनों का जनरल फार्मूला एक है। क्लोजो का जनरल फार्मूला है BnHN2-। ध्यान दीजिएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो क्लोजो का फार्मूला BnHN2-, और यहाँ n का वैल्यू आप जैसे 6 ले लिया
तो Bn B6H6 और दूसरे केस में जो नीडो है इसका फार्मूला क्या है, BnHN4। तो अगर यह वैल्यू हमारे पास इसमें से एक निकाल दिए वर्टिसेज, तो बोरोन तो हो गया 5, तो ये अगर 5 हो गया तो नाउ दिस इज 5 + 4 B5H9। यहां ध्यान दीजिए कि ये था हमारे पास B6H6, इसमें से एक वर्टिसेज हटाया तो एक बोरोन हटा, तो नाउ दिस फार्मूला इज B5H5 + 4 9। और अगर 2 वर्टिसेज हमने हटा दिया है तो ये बच गया 4 और ये हो गया 4 + 6 = 10 B4H10। तो ये ध्यान दीजिए कि फार्मूला हम कैसे क्लोजो, नीडो एंड अराचिनो, क्लोजो, नीडो और अराचिनो का फार्मूला क्या है, नॉट ए बिग टर्म। आप तो कुछ मत करो, ऑक्टाहेड्रल को ध्यान रखो कि ऑक्टाहेड्रल में कितना होता है, तो 6 वर्टिसेज होते हैं और एक बोरोन हटा दिए तो बन गया नीडो और 2 हटा दिए तो बन गया अराचिनो। तो नॉर्मल केस में आपको ध्यान रखना है क्लोजो का, अब वर्टिसेज हटाए तो नीडो, 2 हटा दिया तो अराचिनो। फार्मूला भी क्लियर है, B9H9 HN2 BnHN + 4 और BnHN + 6। ये यहीं से क्लियर होगा, जितनी वैलेंसी हट रही है उतनी वैलेंसी यहाँ पे जुड़ते चले जाएगी और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके थोड़े फिगर्स को देखते हैं, स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। ये तो बात समझ में आ गई। अब ये एग्जांपल देखिए आप, ये क्या है, तो दिस इज योर क्लोजो। ये आपका स्ट्रक्चर क्लोजो है कि जहां पर कि बोरोन कैसा है, तो ऑक्टाहेड्रल। कितने वर्टिसेज हैं, तो 6 और 2-। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बेसिकली दिस इज योर क्लोजो। अब मान लिया जाए कि यहां से एक बोरोन हम हटा दें तो ये कैसा लग रहा है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री टाइप का लगेगा और वह वैलेंसी पूरी करने के लिए बीच बीच में हाइड्रोजन लगेंगे, देन दैट इज कॉल्ड नीडो। ये तो आप देख रहे हो अराचिनो, सॉरी क्लोजो, है ना। Cage which are fully complete with a boron atom at every vertices of a polyhedron are called क्लोजो। तो इसको कहते हैं क्लोजो। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब ये एग्जांपल आप देखिए, ये जो एग्जांपल है इसमें क्या है, नीचे का बोरोन हटा हुआ है और जो वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो नाउ दिस इज कॉल्ड नीडो। B5H9 5 और नीचे 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं बीच में, सब जगह, हर जगह बोरोन के बीच में। तो यहां पर इस बात को ध्यान दीजिए कि ये हो गया हमारे पास नीडो। इसके पहले था क्लोजो, जब नीचे में भी क्या लगा हुआ था, बोरोन लगा हुआ था सारे वर्टिसेज पे, अब 5 पे ही बोरोन लगे हुए, तो दिस इज योर नीडो। और इसके बाद अगर एक को और हटा देंगे तो नाउ दैट इज कॉल्ड अराचिनो। अब उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब ये एग्जांपल है अराचिनो का, यहां देखिए। तो इस केस में क्या है, रिमूविंग ए सेकेंड बोरोन एटम प्रोड्यूसेस द अराचिनो बोरेन BnHN6 विच हैव कॉबवेब लाइक स्ट्रक्चर। ये ग्रीक वर्ड आया स्पाइडर, बेसिकली स्पाइडर टाइप का इसका स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ऑर्गेनिक आपको आइडिया है तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आप देखते हैं, ब्यूटेन को जो हमारे पास साइक्लोब्यूटेन होता है तो इट हैज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर रियलिटी। तो ये कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर बन गया कि बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है और बाकी जगह सब सेटिस्फाई करने के लिए बोरोन जो है सो 3 में रहना नहीं चाहेगा, तो चौथे के लिए उसने हाइड्रोजन को ले करके अपना जो है सो बना दिया है, ब्रिज हाइड्रोजन एटम्स उसमें लगे हुए हैं। तो दैट इज द कंसेप्ट
कि यहां पर दिस इज कॉल्ड अ रैचिनो। और इसका एग्जांपल हमने आपको बता ही दिया, B4 और उधर H में कितना जोड़ना है, B4H4 + 6 B4H10। आप देख लीजिए 1 2 3 4 और उसके बाद बोरोन के साथ साथ हो ही गया। ओके, थैंक यू।